हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होता है भारत का इतिहास, तो उससे संबंधित जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के कारण, घटनाक्रम और परिणामों पर विस्तार से टिप्पणी कीजिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है आपके सामने। आपको पता है ये प्रश्न एग्जाम में जरूर से देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। साथ के साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से आए, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से आए, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप इस प्रश्न को हर हाल में कर दोगे। अब मैं आपको बताऊं, जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 के, क्या हुआ, इसके प्रमुख कारण क्यों हुए, क्यों हुआ, क्योंकि जो भारतीय लोग हैं उनको द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कोई कारण बताए उन्हें डाल दिया गया था। समझ में आया? भारतीयों को ये कहा गया कि आप हमारा सहयोग कीजिए। अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारा सहयोग करो और हम आपको क्या कर देंगे, हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे। इसके लिए क्रिप्स मिशन लेकर आए 1942 में। लेकिन अंग्रेज बहुत समझदार थे, भारतीयों को भी ये पता चल गया था कि ये बहुत समझदार, अपना काम निकलवा कर क्या कर लेंगे, हमें स्वतंत्रता और सब देने का इनका कोई उद्देश्य है नहीं, बल्कि इनका उद्देश्य सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन लेकर युद्ध जीतने का सिर्फ इनका एकमात्र लक्ष्य है। तो भारतीयों ने इनका पुरजोर विरोध किया। और साथ ही साथ महात्मा गांधी को भी अब ये चीज समझ में आ चुकी थी, अहिंसात्मक आंदोलन से अब कुछ नहीं होने वाला है, अब हमें हिंसा का प्रयोग लेना ही पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने अब और उन्हें ये भी पता चल गया था कि अब जनता है वो पूर्ण रूप से क्या हो गई, सक्रिय हो चुकी है। अब हम पूर्ण रूप से, अंग्रेज उनकी सत्ता भी कमजोर होने लगी है, अब उनकी द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है, पक्ष भी कमजोर है। अब अच्छा मौका है और उसका फायदा उठाते हुए अब हमें क्या करना है, हिंसा का प्रयोग करना है और अंग्रेजों को देश से उखाड़ कर फेंक देना है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया गया था, इन्होंने जो 8 अगस्त 1942 के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई थी, वहां पर प्रस्ताव पारित कर कर जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत कर दी थी। तो ये आपकी प्रमुख परिचय हुआ। अब क्या क्या कारण हुए और कहां से टाइमलाइन हुई, वो आपको सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। पहला पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीयों की अनदेखी। तो 1939 में जब विश्व युद्ध है वो आरंभ हुआ, तो ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों की सहमति से भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। अब क्या हुआ, भारतीय लोगों को बिना बताए ही अंग्रेजों ने क्या कर लिया, वो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें शामिल कर लिया उन लोगों को, और उन्हें बताया भी नहीं, सूचित भी नहीं किया। इससे क्या हुआ, भारतीय लोग हैं, भारतीय जो राजनेता है वो पूर्ण रूप से नाराज थे अंग्रेजों से। अगले वाले पॉइंट की बात, क्रिप्स मिशन की असफलता। तो 1942 में आपके सामने सर जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स हैं उसको भेजा गया, उनकी जो पूरी जो कैबिनेट के मिनिस्टर थे उनके द्वारा 3 लोगों को साथ उनके भेजा गया, ताकि क्या कर सके, भारतीयों को मनाया जा सके द्वितीय विश्व में क्या करने के लिए, समर्थन देने के लिए। और साथ के साथ भारतीयों को ये थोड़ा सा जुमला दे दिया जाए कि उन्हें स्वतंत्रता दे दी जाएगी। लेकिन भारतीय तब तक समझ चुके थे कि ये सिर्फ एक प्रकार की चाल अंग्रेजों की, इनको भारत को स्वतंत्रता देने का इनका कोई उद्देश्य है नहीं। तो इससे क्या हुआ, उनका प्रस्ताव अस्पष्ट था, प्रस्ताव को अच्छे से मतलब भारतीय लोग उन्होंने समर्थन नहीं किया। तो क्या हुआ, 1942 में जो क्रिप्स मिशन है उसकी असफलता भी हो जाती है। तो इससे भी बहुत ज्यादा विद्रोह फैलने लग गया था। अगले गांधी जी की सोच में परिवर्तन। तो महात्मा गांधी को विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार है वो इस देश को छोड़ेगी नहीं, चाहे आप कितना भी प्रयास करो हिंसात्मक रूप से लोगों को इकट्ठा करके, लेकिन कोई मतलब है नहीं, ये इनके लिए आपको हिंसा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, अब आखिर में इन्हें पता चल गया अब अंग्रेजों की सत्ता वो कमजोर होती जा रही है, विदेशी रूप से भी और भारत में भी। तो अब हमें क्या करना, आखिरी चोट मारनी है। तब इन्होंने करो मरो का नारा दिया कि अब हमें अंतिम और निर्णायक लड़ाई लड़नी है और इन अंग्रेजों को देश से उखाड़ कर फेंक देना है। तो यही है, गांधी जी की सोच में परिवर्तन ने भी इस आंदोलन को शुरू करने में एक बहुत बड़ा सहयोग रहा। अगला है जनता में बढ़ता है संतोष। तो अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां थी, साथ के साथ खाद्य संकट और आर्थिक समस्याओं में भी जनता ने असंतोष बढ़ा दिया। तो हुआ क्या, उस समय भारत के अंदर क्या हुआ, अकाल बिहारा था, जो कृषि थी उसमें उसमें भी लोगों को क्या बहुत ज्यादा कर से परेशान हो चुके थे। साथ में दादा भाई नौरोजी के द्वारा अलग अलग जो आर्थिक राजनीतिक रिपोर्टें पेश की गई, किताब लिखी गई, जिससे क्या हुआ, लोगों को पता चलने लग गया कि किस तरीके से
जो अंग्रेज हैं वो क्या कर रहे हैं, भारतीय लोगों का शोषण कर रहे हैं, भारतीयों से पैसा ले रहे हैं और अंग्रेज विदेश में अपने जो इंग्लैंड है वहां पर बेच रहे हैं, तो आर्थिक रूप से हमें कैसे कमजोर कर रहे हैं। तो जनता अब और ज्यादा जागरूक होने लग गई थी और साथ के साथ खाद्य संकट भी भारत में फैलने लग गया था। एक कृषि देश होते हुए भी इतने बड़े व्यापक स्तर पे कृषि होती है और वहां पर खाद्य की कमी है, खाद की कमी है, तो क्या हो गई, खाद्य पदार्थों की, तो क्या हुआ, लोगों में आक्रोश और उत्तेजित होने लग गया। अब क्या होता है, आपको घटनाक्रम कैसे होते हैं, अगस्त क्रांति बोलते हैं जिसको। होता क्या, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस की कार्यकारिणी मीटिंग होती है, मतलब कांग्रेस की जो राष्ट्रीय मीटिंग होती थी, उसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो क्विट इंडिया का जो प्रस्ताव है वो नारा दिया कि भाई अब भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। और कब दिया गया, 8 अगस्त 1942 को दिया गया। फिर 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी, नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत अन्य सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। तो अब अंग्रेजों को पता चल गया कि अब ये आंदोलन है ये बहुत ही व्यापक स्तर पे फैलेगा, अब हमारे जाने के दिन आ गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुरंत जो अगर आंदोलन और ज्यादा नहीं फैले इसलिए उन सब लोगों को क्या कर लिया, तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे ही इन्हें गिरफ्तार किया, लोग और ज्यादा आक्रोशित होने लगे, लोगों में और विद्रोह की भावना फैल गई और देश भर में क्या होने लगे, विद्रोह होने लगे, हड़तालें होने लगी और हिंसात्मक घटनाएं आपको देखने को मिलती है अंग्रेजों के विरोध में। अब इससे क्या क्या किया है लोगों ने, रेलवे लाइनों को उखाड़ना शुरू कर दिया, है ना, टेलीग्राफ और डाकघरों को जलाना शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगी और समानांतर सरकार जैसे बलिया, सतारा और मिदानपुर, यहाँ पर अंग्रेजों के को सत्ता को नहीं मानते हुए खुद की नई सरकार है उसको चलाना शुरू कर दिया भारतीय लोगों ने। तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट रहे जिसमें आपके सामने रेलवे लाइनों को उखाड़ना, टेलीग्राफ को जलाना, सरकार के खिलाफ नारेबाजी और समानांतर सरकारों की स्थापना देखने को मिली है। परिणाम की बात करें, तीव्र और दमनकारी जो हिंसा है वो देखने को मिलती है। तो अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस और सेना का कठोर प्रयोग किया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो आंदोलन था इसको दबाने के लिए क्या किया, पुलिस और सेना है उसको उसका बहुत ही कठोर रूप से प्रयोग किया गया, जिससे क्या हजारों लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां होने लगी और सैकड़ों लोग हैं वो क्या हो गए, मर गए थे। तो बहुत ज्यादा लोग हैं, इन्होंने खुद से भी गिरफ्तारियां देना शुरू कर दी, जेल भरो आंदोलन भी शुरू हो गए। साथ के साथ बहुत सारे लोगों पर क्या हुआ, आपके सामने लोगों ने मृत्यु भी हो गई इस आंदोलन में। अगला वाला पॉइंट है, भारतीय नेताओं का लंबे समय तक कारावास में रहना। तो गांधी जी को लगभग 21 महीने तक उस समय कारावास में रखा और नेहरू जी को लगभग कितने, 3 वर्ष के लिए, 3 साल के काम पर रखा गया, आपको जो कारावास है जेल के अंदर रखा गया। भारत की स्वतंत्रता की ओर निर्णायक मोड़। तो ये आंदोलन है, ये भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, ये तत्काल तो सफल नहीं हुआ लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन रहा जहां अंग्रेज पूर्ण रूप से उनको अच्छे से समझ में आ गया कि अब तो हमें इनको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, स्वदेशी स्वदेशी जो राज है उसको देना ही पड़ेगा। अगले वाला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। तो युद्ध के बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों की जो स्थिति है वो भी अच्छी नहीं रह गई थी और उसके बाद में उन्हें खुद भी लगने लग गया था कि अब हम अपने देश को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। एक अन्य भारत जैसा देश है जहाँ पर इतना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, जहाँ पर लोग विद्रोह कर रहे हैं, अब हमें क्या, उन्हें स्वतंत्रता को देना ही पड़ेगा। संयुक्त राज्य जैसे बड़े देश ने ब्रिटेन पर भारत छोड़ने को स्वतंत्रता देने का दबाव बनाया। तो अब जो बड़े बड़े देश है उन्होंने भी ब्रिटेन पर क्या क्या दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अब आप भारत देश से देश को क्या कर दो, आप स्वतंत्रता दे दो। निष्कर्ष की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम बड़ा जन आंदोलन था। तो ये भारत में असहयोग आंदोलन हो गया, दांडी मार्च हो गया और सविनय विनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। उसके बाद में ये आखिरी सबसे बड़ा भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरू किया गया था, सबसे बड़ा जन आंदोलनों में से एक था। यह आंदोलनकारी भारतीयों के दृढ़ संकल्प, एकता और बलिदान का प्रतीक बना। तो यह आंदोलन है, ये जो भारतीय लोग हैं उनके द्वारा जो संकल्प है, एकता और बलिदान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार समझ गई थी भारत में शासन करना संभव नहीं है और इस आंदोलन के बाद में अंग्रेजों को अच्छे से समझ में आ गया था कि अब हमें भारत पर ज्यादा दिन अपन क्या कर सकते हैं, राज नहीं कर सकते हैं। 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई और 1947 में आखिरकार क्या कर दी गई, भारतीय लोगों को स्वतंत्रता दे दी गई। तो ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के प्रमुख जो कारण, घटनाक्रम और परिणामों का आपको विस्तार से सारी चीजें अच्छे से समझा दिए। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित अगर प्रश्न आपके सामने आएगा तो आपको जरूर से कर देना है।
धन्यवाद। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर से बताना, कमेंट बॉक्स में अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा हूँ, वहाँ पे बाकी के प्रश्नों के भी उत्तर मिल जाएँगे, वहाँ से जाकर आप अन्य प्रश्न भी देख सकते हो।